आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे के गले में कुछ ऑब्जेक्ट या कोई खिलौना जाके फंस जाए उसको कैसे बाहर निकाले। क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि सांस की नली में ये ऑब्जेक्ट फंस जाता है और बच्चे की सांस रुक जाती है। तो उसकी जब बच्चा खेल रहा होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट ना दे। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है और बच्चा मुँह में कई बार खेलते खेलते ले जाता है, या कुछ सिक्के होते हैं छोटे जो मुँह में बच्चा ले जाता है और सांस के साथ सांस की नली में जाके फंस जाते हैं, या खाने में जो आइटम जैसे मूँगफली का बड़ा दाना हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, ये सब कई बार बच्चे के सांस की नली में जाके फंस जाते हैं और बच्चे का सांस रोक देते हैं, जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप घर पे क्या कर सकते हैं वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है आपको, तो ये सबसे पहले आपको करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के गले में कुछ आइटम या ऑब्जेक्ट जाके फंस गया है। जब बच्चे के गले में कुछ फंसेगा तो छोटा बच्चा होगा तो वो ज़ोर से खांसेगा और वो रो नहीं पाएगा बच्चा, और आपको एक साउंड सा सुनाई देगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है बच्चे के। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा गले बच्चा होगा तो गले को पकड़ेगा और उसको ऐसा आपको ये फील होगा कि इसके गले में कुछ फंस गया है, या सांस के साथ में एक तेज ध्वनि या साउंड सा आएगा आपको और बच्चा तेज रो भी सकता है, या थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया ऑब्जेक्ट को तो बच्चा बेहोश हो जाएगा और नीला पड़ जाएगा। तो ये पहचान सकते हैं आप इस तरह से है। तो आप क्या करें, तो जब बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है बैक स्लैप और चेस्ट थ्रस्ट। ये 1 या 2 साल के बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें बच्चे को एक हाथ में लिया जाता है और हथेली से उसकी गर्दन को सपोर्ट दिया जाता है, और फिर बच्चे को उल्टा लिया जाता है और उसका जो फेस है, हेड है, वो डाउन रखा जाता है नीचे की तरफ, और फिर उसके दूसरे हाथ से उसकी जो पीठ होती है उस पर यानी 2 कंधों के बीच में 5 बार जोर जोर से थपथपाया जाता है। जब 5 बार जोर जोर से थपथपाने के बाद में बच्चे को फिर सीधा किया जाता है और फिर उसकी छाती यानी चेस्ट होती है उसको 2 अंगुली से छाती के बीच में जोर जोर से 5 बार दबाया जाता है। फिर अगेन आप उसको पीठ के बल लोगे और उसकी छाती पर 5 बार थपथपाओगे, फिर उसको सीधा करोगे और 5 बार उसकी छाती को 2 अंगुलियों से दबाओगे। ये प्रोसेस 5 बार चलती रहती है। यदि उसका ऑब्जेक्ट निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उसके माउथ में आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई दे रहा है क्या। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ही आप एक हाथ की छोटी वाली अंगुली यानी जो लिटिल फिंगर है उसको साइड से देना है और उस ऑब्जेक्ट को आराम से बाहर निकालना है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो या बिना देखे आप अंगुली कभी भी बच्चे के मुंह में नहीं देना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट वो और ज़्यादा अंदर जा सकता है। अगर ये प्रोसेस कर लिया और बच्चे के ये ऑब्जेक्ट बाहर निकल गया तो बच्चे को रेस्ट करा सकते हैं या हॉस्पिटल ले जा सकते हैं अगर बच्चा नीला पड़ गया तो। और यदि बच्चा बेहोश हो चुका है तो फिर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी। आपको क्या करना है, सीपीआर करना है। सीपीआर क्या होता है, बच्चे को एक सरफेस पे लिटाया जाता है, यानी नीचे आप सरफेस पे लिटाएंगे और उसकी छाती को वही 2 अंगुली से 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार सांस देंगे माउथ टू माउथ, यानी अपने मुंह से बच्चे के मुंह में 2 बार सांस देंगे, फिर आप उसको 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार सांस देंगे। ये 5 बार प्रोसेस करते रहना है और आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है ये प्रोसेस के साथ में। देखो, छाती को जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे जब तक दबाना बंद मत करना, क्योंकि बच्चे को सांस नहीं मिल पा रहा, उससे हार्ट फेल हो सकता है। तो ये तरीके हैं, आप बच्चे को घर पर ये ऑब्जेक्ट पहली बात तो देनी, और अगर ऐसा हो गया है तो उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं और आप तुरंत हॉस्पिटल जा सकते हैं। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।